पंजाब का आइंदा माली साल का 6000 अरब से जायद का बजट कल पेश होगा। महकमे ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स बजट में शामिल। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मंसूबों के लिए 310 अरब मुख्तस करने का फैसला। लाहौर में आलमी मयार के येलो लाइन मंसूबे के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। केनाल के अतराफ में ठोकर से हरबंसपुरा तक येलो लाइन मंसूबा 24 किलोमीटर पर मुहित होगा। पंजाब के दीगर अजला के लिए 600 इलेक्ट्रिक बसों और 33 बस डिपो के लिए 60 अरब मुख्तस किए गए। ट्रांसपोर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तामीर के लिए 5 अरब 60 करोड़ मुख्तस करने का भी फैसला सामने आया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की इमारत 2 साल में मुकम्मल होगी। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस। फैसलाबाद की मेट्रो बस सर्विस दिसंबर 2026 तक मुकम्मल की जाएगी। गुजरावालों में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। गुजरावाला मेट्रो बस सर्विस को आइंदा माली साल में ही मुकम्मल करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। पंजाब का आइंदा माली साल का 6000 अरब से जायद का बजट कल पेश होने जा रहा है। महकमे ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स इस बजट में शामिल किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मंसूबों के लिए 310 अरब मुख्तस करने का फैसला। लाहौर में आलमी मयार की येलो लाइन मंसूबे के लिए 80 अरब मुख्तस होंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राव दिलशाद मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत का दूसरा ये मजमूई तौर पर बजट है और इस हवाले से कल ऐवान में यानी सूबाई ऐवान में कल सूबाई वजीर खजाना पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। कल 10 बजे पंजाब काबीना का इजलास भी बुलाया गया है। इस इजलास में पंजाब काबीना बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी, जिसके बाद ऐवान में सूबाई वजीर खजाना बजट पेश करेंगे। आपको बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर जो हुजम है बजट का आइंदा माली साल यानी 2025 और 2026 का, उसका हुजम 6000 अरब से जायद रखा गया है और इसमें रिकॉर्ड तरक्याती बजट भी शामिल है, जिसमें 1200 अरब से जायद का तरक्याती बजट रखा गया है। ताहम आपको ये बताएं कि इस हवाले से मुख्तलिफ महकमों ने जो तजावीज़ दी थी उनको फिलहाल तो अडॉप्ट कर लिया गया है और इस हवाले से तमाम तर दस्तावेजात जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं। आपको ये बताएं कि इससे कबल पंजाब हुकूमत ने 13 जून को बजट पेश करने की तारीख दी थी, जिसको कि तब्दील किया गया क्योंकि फाइनेंस बिल की तैयारी में थोड़ा वक्त दरकार था, जिसकी वजह से जो है वो बजट की तैयारी में बजट को ताख़ीर का शिकार होना पड़ा। आपको ये बताएं कि इस हवाले से अब तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। कल के इजलास में जो कि 2 सेशंस में होगा, सुबह की जो कार्रवाई है वो रूटीन की कार्रवाई होगी, रूटीन का बिजनेस होगा, जबकि जो वो मुख्तलिफ वक्फे के बाद दोबारा जब इजलास शुरू किया जाएगा तो उसमें सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना बजट पेश करेंगे। ताहम इस हवाले से जो अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए हैं, ख़ासतौर पर महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले से, महकमा ट्रांसपोर्ट ने लाहौर समेत सूबा भर में मजमूई तौर पर 310 अरब रुपए के 6 मेगा मनसूबे इस बजट में शामिल करवाए हैं, जिनकी के मुमकिन तौर पर मंजूरी भी सूबाई काबीना से ली जाएगी। और इन तजावीज़ की अगर बात की जाए तो इनमें लाहौर के हवाले से 80 अरब रुपए का येलो लाइन का मंसूबा है, जो कि टोकर से केनाल रोड के दोनों अतराफ में हरबंसपुरा तक होगा। ना सिर्फ ये बल्कि 600 इलेक्ट्रिक बसेस जो कि लाहौर समेत सूबे के दीगर अजला में और 33 डिपो बनाने के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसी तरह से दीगर अदाद-ओ-शुमार की अगर बात की जाए तो उनमें भी जो है वो ट्रांसपोर्ट के शोबे में बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो की जा रही है। आपको बताएं कि इस हवाले से 5.6 अरब से लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने के लिए भी ये पैसे मुख्तस किए गए हैं, जिनके ये एक टावर होगा जिसमें तमाम तर जो ना सिर्फ महकमा ट्रांसपोर्ट बल्कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर जो है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफातर और तमाम तर जो सिस्टम है वो इसी जो इमारत से कंट्रोल होगा। आपको बताएं कि बताया यह गया है कि इस तमाम तर बजट के हवाले से 60% से जायद जो स्कीम्स हैं उनके लिए बजट तो रवा जो आइंदा माली साल होगा जबकि उसमें जारी कर दी जाएगी और इसके अलावा दीगर जो फंड्स होंगे वो उससे अगले माली साल यानी 26 और 27 के माली साल में दिए जाएंगे। आपको बताएं कि तमाम तर जो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेगा मनसूबों की अगर बात करें तो इस बजट
बजट में गुजरांवाला में मेट्रो बस सर्विस के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। एक साल में गुजरांवाला की मेट्रो बस सर्विस जो है वो मुकम्मल की जाएगी। फैसलाबाद की मेट्रो बस सिस्टम के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसकी के जो तखमीना लागत के साथ साथ इसकी जो डेडलाइन है वो दिसंबर 2026 है। यानी 60% से ज्यादा फंड आइंदा माली साल और उसके बाद बाकी मानदा फंड जो है वो 26 और 27 के माली साल में जो है वो दिए जाएंगे। इसी तरह से हेल्थ, ज़राअत और दीगर शोबों के लिए जो फंड्स मुख्तस किए गए हैं उनके हवाले से भी मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। अब बजट जो है वो बिल्कुल बताया ये जा रहा है कि बजट दस्तावेजात मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब जब स्पीच करेंगे सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तो वो तमाम अदाद शुमार जो कि गुज़िश्ता माली साल के थे उनके वो भी सामने लाएंगे और आइंदा माली साल के जो अहदाफ हैं ख़ास तौर पर डेवलपमेंट के बजट के वो भी सामने लाएंगे। जी ठीक है, राउल इरशाद ये बताएगा कि जो पिछले साल बजट आया था और उसमें जो मंसूबे बताए गए थे, क्या वो मंसूबे अब तक मुकम्मल हो गए हैं और क्या इन मंसूबों का तमाम पेज वर्क मुकम्मल कर लिया गया है? बिल्कुल जी, चूंकि 87 ऐसे इनिशिएटिव थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिए जिनके लिए बजट मुख्तस किया गया था, उनमें से मुतअद्दिद को मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें होनहार प्रोग्राम था, जिसमें मील प्रोग्राम, इसी तरह से जो जनूबी अजला के स्कूलों के लिए जो मील प्रोग्राम था उसके लिए 6 अरब से जायद के फंड्स रखे गए थे जो कि खर्च किए गए। लैपटॉप स्कीम्स के लिए फंड्स थे वो रखे गए, स्कॉलरशिप्स के लिए जो फंड्स थे वो रखे गए, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए जो फंड्स रखे गए थे उनको खर्च किया गया। इसी तरह से दीगर इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो क्लिनिक ऑन व्हील के हवाले से जो फंड्स रखे गए थे महकमा सेहत के वो भी तमाम के तमाम जो है वो खर्च किए गए हैं और आइंदा माली साल में इनको मजीद जो है वो बढ़ाने की मनसूबाबंदी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की है। ताहम इस हवाले से जो अदाद शुमार है वो एग्जैक्टली जो है वो बजट स्पीच में ही सामने आएंगे कि आइंदा माली साल के लिए क्या हदफ रखे गए हैं। आपको बताएं कि अपना घर अपनी छत स्कीम, आसान कारोबार स्कीम्स के लिए जो पैसे रखे गए थे उनका हुजम 80 अरब से जायद था, जिसके हवाले से अदाद शुमार के मुताबिक बताया यह गया है कि 70 से 80% तक जो अहदाफ थे वो हासिल कर लिए गए हैं और आइंदा माली साल में तमाम तर जो इनिशिएटिव लिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, खासतौर पर वज़ीर पंजाब की जानिब से, इनको मजीद तकवीयत दी जाएगी और तमाम तर वसाइल जो है बुरे कार लाए जाएंगे वज़ीर पंजाब के इन इनिशिएटिव को कंप्लीट करने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउल इरशाद आपका। रेलवे हुकाम की नाकिस हिकमत अमली, ट्रेनों का घंटों ताखिर होना और दौरान सफ़र एसी की खराबी मामूल बन गया। मुसाफिरों की जानिब से ट्रेन टिकटों की रिफंडिंग का अमल भी जारी है। रवां माह 13 दिनों में 2481 मुसाफिरों ने टिकटें रिफंड करवाई हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, जान लेंगे। सईद अहमद सईद से बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे हुकाम की नाकस हिकमत अमली, ट्रेनों को घंटों तही का शिकार होना और दौरान सफ़र ऐसी फेलियर के वाक़यात हैं कि रेलवे मुसाफिर की तरफ से जो ट्रेन टिकटों की रिफंडिंग का अमल है वो तेज़ी से जारी है। अगर बात करें रवां माह की तो रवां माह के पहले 13 दिन के दौरान रेलवे मुसाफिर की तरफ से जो मजमूई तौर पर 2481 मुसाफिरों ने टिकटें हैं अपनी वो रिफ़ंड करवाई हैं और रिफ़ंडिंग की सूरत में जो रेलवे ख़जाने में रेवेन्यू आया था वो मुसाफिर को जो है वो रिफ़ंड किया गया है, जिसकी कीमत में 72,93,915 रुपये जो मुसाफिर को रिफ़ंडिंग कीमत में है वो रेलवे ख़जाने से है वो अदा किए गए हैं। तो ज़रा का यही कहना है कि मुसाफिरों की पास जो सहूलियात की में अदम फराहमी है जो कि पाकिस्तान रेलवे की तरफ से वो की जा रही है, जिसकी वजह से मुसाफिरों का जो है वो रेलवे के ऊपर अदम एतमाद है वो देखने में नज़र आ रहा है। और एक तरफ जो रेलवे हकाम जो हैं वो आमदनी में बेहतरी के दावेदार हैं वो बने हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी नाकस हिकमत अमली की वजह से और अदम सहूलियात की वजह से जो मुसाफिरों का एतमाद है वो कम होता दिखाई दे रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर ही टिकटों की रिफंडिंग का अमल है वो जारी है। और रवां माह जून के पहले 13 दिन के दौरान मजमूई तौर पर 2481 मुसाफिरों ने जो है वो टिकटों की रिफंडिंग करवाई, जिनमें इकोनॉमी क्लास समेत एसी, बिजनेस और दीगर क्लासेस है वो शामिल हैं। और इसकी मद में रेलवे ख़जाने से जो है वो 72,93,000 रुपये से ज़ायद की जो रेवेन्यू था, आमदनी थी, वो मुसाफिरों को वापस है वो की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका।
बुलेटिन में कुछ बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर लाहौर में बादल छा गए हैं। दर्जा हरारत की बात करें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ और आइंदा 24 घंटे में बादल बरसने का इम्कान मौजूद है, जबकि आज दिन भर बादलों की हुक्मरानी रहेगी। माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये पेशनगोई की गई है। मज़ीद क्या पेशनगोई की गई है, कोमल असलम से जान लेंगे, बताइएगा। शहर के आसमान पर बादल मंडलाने लगे हैं और सूरज मियाँ जो हैं वो आज आसमान से गायब हैं। बादलों का बसेरा है और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई भी कर दी गई है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि लाहौर शहर में फाइनली बारिश बरसने को तैयार है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो भी रही है। इकबाल टाउन और जौहर टाउन की तरफ जो है वो बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से मौसम ओवरऑल जो है वो कुछ बेहतर, जब हवाएँ चलती हैं तो महसूस किया जाता है। अगर हवाएँ थम जाती हैं तो हब्स का समा जो है वो लाहौर शहर के बासियों को खूब तंग करता है। लिहाजा फिलवक्त अच्छी खबर यह है कि बारिश बरसेगी और उम्मीद यही की जा रही है कि इस सिस्टम चल रहा है ये वाला, इसमें जो है वो बादल मायूस नहीं करेंगे बल्कि बरस कर ही जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 53% है और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जाती है वक्फे से। और इस वक्त जो है वो हवाएं थमी हुई हैं। जैसे ये हवाएं चलती हैं तो कुछ देर के लिए मौसम में बेहतरी भी महसूस की जाती है, जबकि जिन इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है उन इलाकों में मौसम जो है वो बेहतर ही है। साथ ही साथ जो है वो हम बात करते हैं अगर सूरज के हवाले से, तो सूरज वक्फे से जो है वो लाहौर शहर पर आ सकता है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो आज आसमान पर बादल मंडलाते रहेंगे और टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 42 तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम जो है वो तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। लाहौर में अगर हम बात करते हैं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह 153 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा 3 शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है कि मौसमी सूरत हाल से आगाही रखते हुए जो है वो अपने तमाम प्लान तरतीब दें, क्योंकि आज संडे है और इतवार छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन लाहौरी कोशिश करते हैं कि जरा तफरीही मकामात की जानिब तफरीही मकामात की तरफ भी रुख कर रहे हैं लोग। बहुत शुक्रिया आपका कोमल असलम। और अब आपको बताएं कि शहबाज पार्क के मकीनों का पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मुतलका इंतजामिया और मुंतखब सियासी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की है। एहतजाजी मुजाहिरे के हवाले से डिटेल्स अबू बकर शेख से हासिल करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, डुबनपुरा के इलाके शहबाज पार्क के मकीनों का साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुतलका इंतजामिया और मुंतखब सियासी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इनका यह कहना है कि कमोबेश 10 से 12 रोज हो चुके हैं इनके इस पूरे इलाके के अंदर पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है। मजीद मुजाहिरीन से बात करेंगे, कब से मसाइल हैं और कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं जी? जनाब जरा गुजर मुशर है ना, बड़ी चिर तो असी बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि पानी जरा तकरीबन छोटी तो एक दिन पहले पानी आया बावा, उस तो बाद पानी जरा ना इन्होंने हौली बंद करना शुरू कर दिया। पता नहीं किहड़े पासे पानी सड़ते ने। दूसरी गल यह है कि यह जी वड्डी ईद आई है ना, उदों तो असी वड्डी ईद तिकर पानी नहीं आया। बेशक बीबियां नूं पुछ लो, सारे महल्ले नूं पुछ लो, कह के SDO को भी असी गए, SDO कल भी बुलाया है जी, कल भी उन्होंने मेरा कोल नंबर है उन्होंने, उन्होंने कहा जी तारा मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। खवातीन भी मेरे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, घरेलू काम काज कैसे कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, कभी किसी के घर जा रहे हैं नहाने धोने के लिए, किसी के घर अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, कोई लोटा लेके उधर जा रहा है, कोई बाल्टी लेके इधर आ रहा है। इस तरह गुजर औकात है और परेशानी बहुत ज्यादा है। मुतलका इंतजामिया को कुछ आप लोगों ने मिलकर कोई शिकायत, कोई दरखास्त वगैरह दी? रोज फोन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल जी, मुजाहिरीन की आपने गुफ्तगू सुनी। इनका यह कहना था कि कमोबेश 10 से 12 रोज हो चुके हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर शेख। और अब आपको बताएं कि FBR ने कार्गो की निगरानी के लिए नया ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। एबिलिटी का निज़ाम सेल्स टैक्स कानून का हिस्सा बनाने ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर सेल्स टैक्स की निगरानी होगी। तफसीलात जान लेंगे करीम अख्तर से। करीम, बताइएगा। बिल्कुल, जो बजट 2025 से 26 पेश किया गया था उसके पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कार्गो की निगरानी के लिए जो नया ट्रैकिंग सिस्टम है वो मुतारिफ करवा दिया है, जबकि इसके अलावा जो ई-बिल्टी का निज़ाम है वो भी सेल्स टैक्स का जो कानून है उसका हिस्सा बना दिया गया है। जबकि अब जितनी भी ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की जाएगी उसकी भी सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। जबकि इसके अलावा जो ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पर पहले होती थी, अब उसके ऊपर भी जो है वो 2% टैक्स लगा दिया गया है। जबकि जितनी भी रजिस्टर्ड
कोरियर कंपनियां हैं वो इस टैक्स की कटौती के लिए जिम्मेदार होंगे और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से उनको पाबंद भी बनाया जाएगा कि जितनी भी कोरियर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करनी होगी उसके ऊपर 2% टैक्स है वो भी अब यही कलेक्ट करेंगी। जबकि इसके अलावा गुज़श्ता साल देखा गया था कि जो सेल्स टैक्स है उसके अंदर फ्रॉड वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाया गया था, जिसके पेश नज़र जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी अमल में लाई गई थी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो बजट पेश किया गया उसके अंदर सेल्स टैक्स के अंदर जो फ्रॉड करने वाला माफिया है, जो लोग हैं जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कलीम अख्तर। शहर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार है और शहर का कोई इलाका पेट्रोल की गैर कानूनी दुकानों से पाक नहीं है। रावी सिटी, वाहगा, शालीमार, निश्तर, इकबाल टाउन में गैर कानूनी पंप्स कायम हैं। डिटेल्स ताहिर खान से हासिल करेंगे, बताइएगा। खुला पेट्रोल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त हो रहा है, कहीं बोतलों के अंदर और कहीं मिनी पेट्रोल पंप्स लगा के छोटी छोटी दुकानों के अंदर मुख्तलिफ गुंजान आबाद इलाकों के अंदर ये फरोख्त हो रहा है, जिसकी कतई कोई इजाज़त नहीं है। गैर कानूनी ये काम है जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें रहमानपुरा, इचरा, LOS, अंदरून लाहौर का इलाका, सर्कुलर रोड, ग्रीन टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में ये हो रहा है। और न सिर्फ मज़कूरा इलाकों में बल्कि शहर की तमाम 10 तहसीलों के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मोहल्लों के अंदर छोटी छोटी दुकानों के अंदर ये काम हो रहा है, जो कि खतरे से खाली नहीं है, किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। चूँकि ये खुला पेट्रोल जहाँ पे फरोख्त होता है यहाँ मुनासिब SOPs फॉलो नहीं किए जाते, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं होती और आग लगने की सूरत में एक बड़े तबाही का यहाँ पे खतरा है। चूँकि ना सिर्फ इन दुकानों का अपना खतरा है, इनकी जानों का खतरा है, बल्कि इर्द गिर्द जो बाकी दीगर दुकानें हैं, मकानात हैं और इवन बाज़ तो जगह तो सरकारी दफातर के बाहर भी ये कायम है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया है कि किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेजा नज़र आती है। मुतादिद दफ़ा ये मसला हाईलाइट किया गया है लेकिन अभी तक इस पे किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। शहरियों का यही मुतालबा है कि या तो इसे रेगुलेट किया जाए इस कारोबार को और फिर SOPs बनाए जाएं, फिर SOPs फॉलो करवाए जाएं और या फिर अगर इसे रेगुलेट नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान। शहर में गिरा फरोशी का सिलसिला ना थम सका। मॉडल कार्स पर ही नेकनामे की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। प्याज 40 के बजाय 50 रुपए में फरोख्त होने लगा। तफसीलात जान लेंगे, बसाम सुल्तान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में ग्राम फरोशी का सिलसिला जो है वो ताहाल नहीं थम सका। ओपन मार्केट तो दूर, यहाँ तक कि जो मॉडल कार्ड्स कायम किए गए थे वहाँ पर भी नर्ख नामों के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। ज़िले इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो है वो खसूसी तौर पर जो वज़ीर आला की जानिब से कायम किए गए मॉडल कार्ड्स थे उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। अशिया खुरनोश जो है वो 50 से 100 रुपये इजाफी कीमत पर जो है वो यहाँ पर फरोख्त हो रही हैं। अगर हम रेट्स के हवाले से देखें तो प्याज का सरकारी रेट जो है वो 40 रुपये है और टमाटर का भी 40 रुपये है, लेकिन ये दोनों अशिया जो है वो 50 रुपये और उससे इजाफी कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। लहसन चाइना 280 रुपये के बजाय जो है वो 300 रुपये में फरोख्त हो रहा है। बैंगन भी जो है वो 80 के बजाय 100 रुपये, करेला जो है वो भी 80 के बजाय 100 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। अरवी की सरकारी कीमत जो है वो 190 रुपये है, यहाँ पर 200 और उससे इजाफी कीमत पर फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो भिंडी है उसकी सरकारी कीमत जो है वो तकरीबन 65 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 100 रुपये तक पर फरोख्त हो रही है। इसी तरह शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 160 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 180 में फरोख्त हो रहा है। अगर हम फलों के रेट के हवाले से देखें तो वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। केला अव्वल जो है वो 200 के बजाय जो है 260 के बजाय जो है वो 300 रुपये तक पर फरोख्त हो रहा है। इसी तरह आम का अगर हम देखें, ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। MP मलिक शहबाज अली खोकर की मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू आमद हुई है। मलिक उस्मान खोकर, लेस्को कोऑर्डिनेटर मलिक अदील अनवर, मलिक जमशेद और नियाज जफर भी मौजूद थे। इस मुलाकात का हवाला जान लेंगे अरबाज खान से, बताइएगा अरबाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में, जहाँ पर MP मलिक शहबाज अली खोकर ने अपने हल्के की आवाम और नुमाइंदगान से मुलाकात की और हल्के के जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू भी हुई और उनको हल करने के हवाले से भी इजहार ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। समझाइएगा, गर्मी जो है वो आ चुकी है, पूरे जोबर दिखा रही है, ऐसे में जो बिजली के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सबके इल्म में है कि गर्मी की ये शिद्दत अख्तियार चुकी है, लहर अख्तियार कर चुकी है, तो जो डिमांड है वो बिजली तो वाफर मकदार में मौजूद है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पिछले कुछ 4 साल 5 साल में कोई बेहतरी नहीं लाई गई।
तो इस वजह से जो ट्रांसफार्मर वो जल रहे हैं और जो मतलब ग्रिड है वो ट्रिप कर रहे हैं। तो दिन रात लेस्को ने ये किया हुआ है, उसके साथ जो MP साहबान ने, जो CM साहबा के वीन के मुताबिक हमने एक दिन रात उनके साथ चल रहे हैं और हर जगह पे हम पहुंच रहे हैं। जहां भी कोई हमें शिकायत आ रही है तो हम रात को सोते नहीं कि जब तक हमारे हलके में वो बिजली जो मुनक़ता हो चुकी है वो बहाल ना हो जाए। तो काम हो रहा है जी। तो ये मेरा ख्याल है आज मौसम कुछ बेहतर हो चुका है। इंशाल्लाह जैसे ही ये हफ्ता 2-4 दिन गुजरेंगे तो बेहतर हो जाएगा। और यहाँ तक हो रहा है कि जो हमारा लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजीद इसको तब्दील किया जा रहा है और बेहतर होगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना MP मलिक शहबाज अली खोकर का ये कहना है कि बिजली का जो तरसीली निज़ाम है उनकी कोशिश है कि उसको हल्के। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज खान आपका।